अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कल का पहला रोजा है 19 तारीख दूसरा महीना 2026। हर मुसलमान भाई से ये दरखास्त है, रमजान का मुबारक महीना हमारे सामने आया है, हम इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाए नेक अमाल के जरिए। नेक अमाल करेंगे इंशाअल्लाह माल कदमों में आएगा, और माल के पीछे भागेंगे तो नेक अमाल हमसे दूर हो जाएंगे, नेक अमाल हमसे कम हो जाएंगे। और माल तो वक्ती तौर पे दुनिया में काम आने वाला है, लेकिन नेक अमाल दुनिया में भी काम में आते, कब्र में भी काम में आते, मैदान हशर में भी काम में आते। ये कल पहला रोजा लग रहा है, तो आप हजरात से ये दरखास्त है कि ज्यादा से ज्यादा कल पहले रोजे की जमातें निकले। इसलिए मैं भी इंशाअल्लाह कल 3 दिन की जमात में जा रहा हूँ मस्जिद बिलाल अलीम नगर से। जो भी भाई जाना चाहता है वो कांटेक्ट करे और जल्द से जल्द जमात में चले इंशाअल्लाह। और चलकर जो कल की जमातें जो निकलेंगी वो जमातें जाकर लोगों की तरतीब बना दे, तरगीब देकर उनको ज्यादा से ज्यादा अल्लाह के रास्ते में निकाले। हर मस्जिद से रोजाना जमाते के जमाते निकलना चाहिए, एक जमात नहीं ज्यादा जमातें निकलना चाहिए। सैकड़ों की तादाद में हमारी आबादी है, लेकिन हमारी जमातों के निकलने की तादाद रहती कम। हर ईमान वाला, कोई ईमान वाला बाकी न रहे जिसके रमजान मुबारक के अंदर में 3 दिन ना लगे, बल्कि लोग 3 दिन लगाए, 40 दिन लगाए, 4 महीने लगाए, ज्यादा से ज्यादा कल से अल्लाह के रास्ते में निकलने की तरतीब बनाए। लेकिन खास तौर से कल की जमातें इतनी निकलना चाहिए कि वो अतराफ में फैल जाना चाहिए, हर जिले के अंदर में, इस तरीके से पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में अल्लाह के रास्ते में जितना चलेंगे फिरेंगे उतने जो है तो जमीन के फितने जमीन में दबेंगे और आसमान की बलाएं आसमान पे रुकेंगी। अल्लाह की रहमत मखलूक की तरफ मुतवज्जो होंगी, अपने बंदों की तरफ मुतवज्जो होंगी। अल्लाह हमारी मदद के लिए तैयार है, बस हम मदद लेने के लिए अल्लाह के रास्ते में चले इंशाअल्लाह। अल्लाह हमारी मदद फरमाएगा इंशाअल्लाह। और खास तौर से रमजान मुबारक के अंदर में आपको एक ध्यान देना है, गरीबों की मदद करना है, मजलूमों की मदद करना है, बेसहारा लोगों की मदद करना है। जिस भी लाइन से हम मदद कर सकते हैं, पैसों की लाइन से, कपड़ों की लाइन से, मेवे की लाइन से, अनाज की लाइन से। और खास तौर से ये होता है कि हम रहते हैं शहर के अंदर में, शहर में जो है तो बीमार आते हैं पेशेंट हॉस्पिटलों के अंदर में, तो उसका ये होता है कि वो बेचारे दवाखानों में रहते हैं, अलग अलग इलाकों के अंदर में दूर दूर रहते हैं, तो उनके शहरे के वांदे हो जाते हैं। वो रोजा रखना चाहते हैं लेकिन शहरी का इंतजाम नहीं हो पाता। शहर के कुछ लोग फिक्रमंद, जिनको अल्लाह ने वसअत दिया है, जो कर सकते हैं, ऐसी तरतीब बनाए हॉस्पिटलों के ताल्लुक से कि वो हॉस्पिटलों में जाकर दिन में जो है तो एंट्री कर ले कि भाई कौन रहने वाला है और कौन शहरी करने वाला है, उसके हिसाब से खाना बनाकर शहरी में उनको तकसीम कर दे हॉस्पिटलों में ले जाकर। कुछ लोगों को हॉस्पिटलों में ले जाकर शहरी तकसीम कर दे, कुछ लोगों को जो है तो मरकज बुलाकर शहरी करा दे, बाजार के मस्जिद में बुलाकर शहरी करा दे, उस्मानिया मस्जिद में बुलाकर शहरी करा दे। ऐसा हमारे मस्जिदों में रोजाना शहरी का इंतजाम होना चाहिए। ऐसे लोगों का जो मुसाफिर है, जो हॉस्पिटलों में पड़े हुए हैं, जिनके बेचारों के इंतजामात नहीं है, और गरीब पेशेंटों का भी ख्याल रखे, उनको भी खाने पीने का ख्याल रखे। मैं दरखास्त हर ईमान वाले से मेरी है कि वो इस बात की भी फिक्र करें। मेरे को उम्मीद है इस बात से इंशाअल्लाह, आप लोगों से, अल्लाह की जात से उम्मीद है, आप लोगों से भी उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को सुनकर इंशाअल्लाह जरूर इसको अमल में लेंगे, क्योंकि एक आदमी तो ये काम कर नहीं सकता, हम सबको मिलके करना है। अलग अलग अपने ग्रुप बनाए, हम आज माल वालों को खिला देते हैं, ताकत वालों को खिला देते हैं, लोगों की दावतें दे देते हैं, अच्छे लोगों को बुला के खिला देते हैं, लेकिन आज एक गरीब एक लुकमे के लिए तरस रहा है, एक परेशान एक लुकमे के लिए तरस रहा है, इसका ख्याल कौन रखेगा? अल्लाह ने हमको वसअत दिया है तो हम गरीबों का भी ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।